लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में शराब पीने वालों को अब नहीं जाना होगा जेल। विधानसभा में विधेयक पास। शराबबंदी संशोधन विधेयक पास होने पर मांझी ने जताई प्रसन्नता। बिहार में बढ़ते अपराध पर राबड़ी देवी ने की कटाक्ष। बोली योगी को बिहार का सीएम बना दीजिए। चिराग से दिल्ली स्थित 12 जनपद का बंगला खाली कराया गया। केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा बढ़ाने की राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने की मांग। दरभंगा में 13 लाख और रोहतास में 15 लाख की लूट, जांच में जुटी पुलिस। पटना में फिर मर्डर, रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की हत्या। भ्रष्ट दरोगा पर ईओयू का सिकंजा। पटना और भोजपुर में रेड। रोहतास में भीषण सड़क हादसा, पत्नी की मौत, पति घायल। और कल आएगा मैट्रिक का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री करेंगे जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। यानी अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकते हैं। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल होगी। बता दें कि विधेयक को बिहार सरकार ने पहले से तैयार कर लिया था। हंगामा होने और इसको लेकर एक मत बनाने को लेकर इसे बजट सत्र के अंतिम दिन पेश किया गया। हालांकि बिहार सरकार की कैबिनेट से इसको पहले ही मंजूरी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की थी। इस संशोधन विधेयक पर हंगामा न हो, इसको लेकर सभी विधायकों को संशोधन की एक प्रति पहले ही पढ़ने के लिए दी जा चुकी थी। बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद ये फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव किया है। शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक सदन में पारित किया गया। इस पर जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी एक चीज एकाएक समाप्त नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको देखा जाता है फिर समाप्त किया जाता है। बिहार सरकार 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया। बीच बीच में भी समीक्षा हुई है। आज भी एक संशोधन लाया गया है जिसमें बहुत सुधार किया गया है। इसके बाद ही पता चलेगा कि संशोधन से क्या लाभ और क्या हानि है। फिर सरकार इसके बारे में सोचेगी। सीएम नीतीश लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और शराबबंदी में सुधार करने की काम कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक पारित किया है। विभागीय मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शराब पीने वालों को अब जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। हालांकि बार बार शराब पीकर पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही जुर्माना और जेल दोनों होगा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना में लगातार हो रही हत्या पर कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है। सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रहा है और हालात बिहार के काफी खराब है। कोई सुरक्षित नहीं है और बिहार की हालत काफी खराब है। कोई सुरक्षित नहीं है और बिहार की हालत काफी खराब है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में योगी मॉडल लागू किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कौन रोक रखा है। योगी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए। इधर AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान को चलते सत्र के दौरान सदन से मार्शल द्वारा बाहर कर दिया गया। जब वो अपने क्षेत्र से जुड़े एक बांध का मामला उठा रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष ने इनके रवैये से खफा होकर उन्हें मार्शल द्वारा सदन से बाहर करने का आदेश दिए और फिर उन्हें बाहर कर दिया गया। दिल्ली में रामविलास पासवान के नाम से आवंटित 12 जनपद बंगले को खाली करा लिया गया। रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बंगले में चिराग पासवान अपनी मां के साथ रह रहे थे। इस बंगले को खाली करने के लिए चिराग पासवान को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। इसके बाद बुधवार को बंगला खाली करने की कार्रवाई की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके नाम से आवंटित 12 जनपद बंगले को शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संपदा निदेशालय ने खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद इस बंगले को खाली करवाने के लिए बुधवार को कार्रवाई की गई। ये बंगला पिछले 3 दशक से रामविलास पासवान के परिवार के पास था। बंगला करीब 30 साल से पासवान परिवार के पास रहा है और चिराग पासवान अपनी मां के साथ अभी इस बंगले में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बंगले को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित किया गया है। बता दें कि चिराग पासवान जमुई से सांसद है और उनके नाम पर नॉर्थ एवेन्यू में आवास पहले से आवंटित है। भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा समाप्त करने के बजाय कोटा बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 सीट होने के कारण सांसद जनता के अपार मांग के दबाव में परेशान है। विवेक ठाकुर ने कहा कि कुछ एक माननीय सांसद ने इसको पूर्णतः समाप्त करने का आग्रह अखबार में लेख लिखकर या अन्य माध्यमों से भी किया है, लेकिन अधिकांश माननीय सांसद इस दबाव के बावजूद भी इस मत के हैं कि कहीं गरीब परिवार के छात्र छात्राएं एक अच्छी शिक्षा से दूर न हो
जाए। विवेक ठाकुर ने कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब गरीब होता है। अपने इस छोटे से कार्यकाल में सामाजिक रूप से अग्रा व पिछड़ा को देखते हुए बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति जैसे बाल दाढ़ी बनाने वाले की बच्ची, साधारण चालक के बच्चे ऐसे गरीब परिवार के छात्र छात्राओं का इस कोटे के माध्यम से नामांकन कराया है। बिहार जैसे गरीब प्रांत के लिए सांसद कोटा का बढ़ाना अति आवश्यक है। यही प्रगतिशील और संवेदनशीलता का परिचय होगा। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र में बुधवार को बदमाशों ने एक प्राइवेट कंपनी के कैशियर से 13 लाख रुपए लूट लिया। बदमाशों ने कैशियर को लूट के दौरान गोली भी मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कैशियर रुपए कलेक्ट कर उसे जमा करने बैंक जा रहा था और इसी दौरान यह घटना हुई। वहीं रोहतास में पेट्रोल पंप के स्टाफ से 15 लाख की लूट हुई है। वह बैंक में कैश जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की। घटना सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरा तालाब करबंदिया में पुरानी जीटी रोड पर हुई। शनिवार से मंगलवार तक बैंक 4 दिन से लगातार बंद था, इसलिए 4 दिन के बिक्री की रकम को पंजाब नेशनल बैंक की करबंदिया शाखा में जमा करने के लिए स्टाफ जा रहे थे। तभी बैंक के पास बाइक सवार लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई है। पटना में रंगदारी नहीं देने पर दुकान में घुसकर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने तिल व्यापारी, उसके बेटे और मैनेजर को गोली मार दी। मामला सिटी चौक थाने के मचरहट्टा मंडी का है, जहां सुबह 10:30 बजे 2 बाइक पर 4 बदमाश तिल व्यापारी की दुकान में घुसे और 1000 रुपए मांगे। स्टाफ ने 200 रुपए निकाल कर दे दिए। बदमाशों ने फिर से 1000 रुपए देने को कहा। व्यापारी ने तल्ख लहजे में पूछा कि कौन है जो पैसे मांग रहा है। इतना कहने पर बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग किया, जिसमें 5 गोली व्यापारी को मारी गई। घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। इसी बीच मौका का फायदा उठाते हुए अपराधी वहां से फरार हो गए। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने फिर से पुलिस के एक भ्रष्ट पदाधिकारी पर शिकंजा कसा है। टीम ने बालू के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टेशन के खेल में शामिल पुलिस पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे पदाधिकारी का नाम सतीश कुमार सिंह है, जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। पटना जिले के रानी तालाब थाना के तत्कालीन थानेदार है। ईओयू की टीम ने इनके 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसमें पटना के गोला रोड के सैनिक कॉलोनी स्थित घर और भोजपुर जिले में कुल्हड़िया स्थित पुश्तैनी घर शामिल है। सतीश कुमार सिंह के ऊपर आरोप है कि इनकी पोस्टिंग रानी तालाब थाना में थी, तो इन्होंने थानेदार होने का गलत फायदा उठाया। इलाके में बालू माफियाओं का पूरा साथ दिया। इनके साथ देने की वजह से ही इलाके में अवैध तरीके से बालू का खनन होता रहा। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में जीटी रोड 4 लेन पर बालू लदे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया। बुधवार सुबह जब बाइक सवार दंपत्ति शिवसागर स्टेशन से जैसे ही जीटी रोड पर आए, तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतका इंद्रावती देवी 45 वर्ष की बताई जाती है, जबकि पति सुरेंद्र राम 48 वर्ष का है। घटना की सूचना पर शिवसागर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। वही घटनास्थल से चालक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति अपने गाँव सकड़ी से सासाराम आ रहा था। इसी क्रम में उसकी बाइक जैसे ही शिवसागर स्टेशन रोड से 4 लेन पर आई ट्रक से टकरा गई। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति भी घायल हो गया। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल यानी 31 मार्च को जारी किया जाएगा। बीएसईबी ने अब आधिकारिक रूप से इस पर मुहर लगा दी है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट गुरुवार को सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में घोषित किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड के अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड की तैयारी पूरी हो गई है, टॉपर्स के इंटरव्यू हो गए हैं। बोर्ड गुरुवार को दिन में अब रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ उनके परिजनों का भी बेसब्री से इसका इंतजार है। हर कोई रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड के ऑफिशियल अपडेट का इंतजार कर रहा है। बताते चले कि इस परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी गुरुवार को बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेंगे। इस मौके पर बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।